नमस्कार, मैं देव न्यूज़ से देवेंद्र उपाध्याय। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। बड़ा प्यार दुलार आप लोगों का मिल रहा है। तो आज मैं आया हूँ अरसियाँ बाज़ार। अरसियाँ बाज़ार में ये देखिए बहुत ही सुंदर सा झील दिखाई पड़ रहा है आप सभी को। और ये देखिए बहुत ही पूर्वजों के ज़माने का ये मंदिर है, जो कि भोलेनाथ जी का दरबार लगा हुआ है। भोलेनाथ जी यहाँ पर मौजूद हैं और पंचमुखी हनुमान जी का ये मंदिर भी है। और जो कि बताते हैं गांव वाले कि ये खुद अवतरित हुए हैं। एक ऐसा पावन ये स्थान है। तो मैं सर्वप्रथम इस पावन स्थान को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और ईश्वर से आशीर्वाद की कामना करता हूं। और इसी अरसियाँ बाजार में एक ऐसी प्रतिभा ने जन्म लिया है जिसका नाम है प्रेमचंद देहाती। प्रेमचंद देहाती। ये देखिए प्रेमचंद देहाती जी हैं। नमस्कार दोस्तों, हम सभी भोजपुरी श्रोतागण को अब तहे तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। तो और आप लोग जान ही गए होंगे, हम प्रेमचंद देहाती सभी भोजपुरी, तो भोजपुरी का नाम आया तो निश्चित है। और आज हम आए हैं प्रेमचंद देहाती के पास। और प्रेमचंद देहाती जी का कुछ सॉन्ग काफ़ी वायरल हुआ है, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश बिहार में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में सुना जा रहा है। और आइए मैं सीधा लेकर चलता हूँ प्रेमचंद देहाती जी के पास और पूछता हूँ कि ये कब से गीत गा रहे हैं और कैसे कैसे इनका गीत वायरल हो रहा है, लोग सुन रहे हैं, आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं प्रेमचंद देहाती जी। तो आइए ये देखिए प्रेमचंद देहाती जी। तो मैं सर्वप्रथम हमारे ऑडियंस के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे संगीत तो चलिए ठीक है, बहुत गायक आजकल देख रहे हैं, हर घर में उत्तर प्रदेश के हर गांव में गायक हो रहे हैं, लेकिन आप लोग कुछ गीत लेकर के आप वायरल हो रहे हैं, तो और तमाम लोग विवाद में भी फंस रहे हैं। तो मैं आज आपका एक आध दो गीत सुना हूं जो कि वो विवाद में घिरने वाला गीत है। तो ये बताइए, आज की जनरेशन जबकि अच्छा गाना पसंद कर रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, गा रहे हैं, तो आप ऐसा गाना क्यों गा रहे हैं? मैं आप सभी भोजपुरी श्रोतागण को अपने तहे तहे दिल से धन्यवाद कर देता हूं। और आप लोग को मैं बाबूजी के समान, सभी भाई बहन माता पिता सभी को मैं पैर छू के आशीर्वाद लेता हूं। जैसे कि अच्छा, आप आशीर्वाद लेते हैं, मैं सोच रहा कि देते हैं। चलिए लेते हैं। लेता हूं। और आप सभी जैसे भोजपुरी श्रोतागण, आप लोग जितने भी गीत सुन रहे हैं, आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा वैसे तो। और हमारा जो गीत है, मैं तो एक छोटा अभी सिंगर हूं, और आप लोग का अगर सहयोग रहेगा तो हम बहुत ही आगे जाएंगे। देखिए प्रेमचंद जी, छोटा और बड़ा कोई नहीं, तो जो छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है। ये हमारी ऑडियंस, जो ये हमारे दर्शक हैं, ये जिसको चाहे जमीन पर उतार दे, जिसको चाहे आसमान पर उठा दें, ये ताकत होती है हमारे दर्शकों के बीच में। तो मैं देखिए, चूंकि ये स्थान इतना बढ़िया है, भोलेनाथ जी का दरबार है, मंदिर है, तो निश्चित है भोलेनाथ जी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। तो मैं प्रेमचंद जी, देखिए चंद शब्दों में, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, बहुत समय नहीं लूंगा आपका अमूल्य समय। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि ये गीत गाने का आपके अंदर, जबकि पढ़ाई का उम्र रहता है, लोग पढ़ाई करते हैं, तो कब से ये आपके हृदय में आया कि हम गीत ही गाएंगे? मेरा जो ये मतलब गीत गाने का समय है, ये तो मैं शुरू से ही सोचा था कि मैं पढ़ाई लिखाई करके अच्छा सा कोई ऐसा गीत गाऊंगा कि सभी हमारे जितने जनता दर्शक लोग देख रहे हैं सबको अच्छा लगेगा। और मैं ऐसे नहीं आगे जा रहा हूं दोस्तों, मैं तो पढ़ाई लिखाई भी किया हूं, हाई स्कूल, इंटर और बीएससी भी मेरा कंप्लीट है। लेकिन मेरा जो रुचि है, लास्ट रुचि मेरा संगीत से ही है। और मैं संगीत से इलाहाबाद से, मैंने अभी रिजल्ट हमारा आया है, मैं पढ़ाई उधर से किया हूँ। इलाहाबाद माने प्रयाग संगीत समिति से ना? प्रयाग तो देखिए प्रयाग से ये सीख भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ये गाएंगे ही, भाई सीधी बात है कि आप जिस लाइन में रहें उसमें बखूबी उसको निभाएं और उस लाइन के आप माहिर हों, यही हमारा कहने का मतलब है। मैं ये जानना चाहता हूँ प्रेमचंद जी, जैसे आप ये, चलिए ठीक है, ये सफ़र बड़ा लंबा है, आपने तय किया है, तो कोई गीत सुनाइए जो हमारे दर्शक भी जाने कि हाँ आप गीत गाते हैं। तो कौन कौन सा गीत आपका वायरल है, हमारे दर्शकों के लिए आप दो शब्द। मैं एक गीत सुनाया था, ये जो धान का समय था, थोड़ा गा के सुनाइए। ये जो धान का समय था, और धान के समय में जैसे औरत लोग रहती हैं घर पे, जब मतलब धान का समय होता है कि चलो चलो मतलब धान बैठा लें,
तो मैं एक चलिए वो धान बैठा लेंगे और रोपाई कर देंगे, सारा कुछ होगा, कटाई भी हो जाएगा। हमारा कहने का मतलब दर्शक हमारे आपका गीत सुनना चाहते हैं, तो आप गीत गाइए। तो मैंने यही गीत सबसे पहले ही शुरुआत किया था। चल खेत में लगावा पहले धनवाना, अरे हे गोरी चल खेत में लगावा पहले धनवाना, गोरिया पूरा कई दे तोहर फाया सनावाना, गोरिया पूरा कई दे तोहर फाया सनावाना। क्या बात है, गोरिया तोहरो कह दे पूरा फैसनवा ना। और चलिए गीत ये हो गया। दूसरा गीत मुखड़ा और अंतरा दोनों गाइए। तो इसमें लेडीज ये गाई थी, मतलब हमारे साथ में, कि पहले कि जबले झुमका ना गढ़ई बना गहना वाना, अरे हे राजा जी जबले झुमका ना गढ़ई बना गहना वाना, पिया माना बैना तोहरो कहाना वाना, पिया माना बैना तोहरो कहाना वाना। अच्छा, गाए ही थे कि नाचे भी थे कुछ? नहीं, जैसे ठुमका लगाते हैं आजकल के गायक, अक्सर ठुमका लगाते हैं। तो प्रेमचंद जी ये गाना गाइए, हमारा भी कुछ मूड बन रहा है, तो थोड़ा सा ठुमका लगा के हमारे दर्शकों के बीच में गाते रहिए, ठुमका लगाइए। ये ऐसा दरबार है यहाँ, जो ठुमका लगाएगा वो उसका जीवन ही पार हो जाएगा। तो थोड़ा ठुमका लगा के यही गीत या फिर दूसरा गीत हमारे दर्शकों के लिए। देखिए दर्शक लोग, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मुझे तो डांस कम आता है, वैसे मैं प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन दवाई दई द डॉक्टर हो सैया के रोज झर जला, दवाई दई द डॉक्टर हो सैया के रोज झर जला, सैया के रोज झर जला, राजा के रोज झर जला, दवाई दई द डॉक्टर हो सैया के रोज झर जला। ये देखिए दोस्तों, ऐसे आज करके गायक हैं। दवाई दई द सैया हो, दवाई दे डॉक्टर हो सैया के रोज। अब बताइए, इनको इसके अलावा और कुछ मिल ही नहीं रहा है कि कोई ऐसा मैटर हो जो समाज में, परिवार में, गांव में ये सब गीत सुना जाए। और ये लोग इसीलिए हमारा भोजपुरी बदनाम होता जा रहा है। जितने भी सिंगर हैं, चाहे वो, अभी नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, जितने भी सिंगर हैं, यही सब बुरा भला गा करके हम लोगों की भी इज्जत खा मिलाने के लिए तैयार हैं। और इसीलिए ये लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आगे भी बढ़ेंगे तो ये समझ लीजिए पब्लिक, ये ऑडियंस, ये दर्शक कभी माफ नहीं करेगा। तो मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूं, और सारे जितने भी गायक हैं, हमारे पूरे हिंदुस्तान के लोग हैं, मैं सबसे ये आग्रह करता हूं कि ऐसे गानों को कतई मत सुनिए, ताकि गांव में हमारे बैठ करके हमारी बहू बेटियां ये गाना सुने। ये हमको पसंद नहीं है। इस गाने का आप लोग विरोध करें, खुलकर विरोध करें। तो ये बताइए, ये गीत आप लोग गा करके बदनाम कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश को, ये गलत है। प्रेमचंद देहाती जी, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि ये सब गीत आप मत गाइए अगर आगे बढ़ना है। क्योंकि जितने लोग आगे बढ़े हैं वो एक न एक दिन ऊपर भले गए हैं, ऊपर उठे हैं, लेकिन वो एक दिन नीचे आ जाएंगे, ये हमारा वादा है। सर ये देखिए, ये गलत गीत नहीं है, इसके माध्यम से मेरा राइटर इसका अर्थ बताएगा। और आप लोग को सुनने में आप लग रहा है कि आप लोग को ये गलत गीत है, लेकिन ये गलत गीत नहीं है सर। आप लोग को मेरा राइटर खुद बताएगा कितना गंदा गाना है, क्या है। आप लोग को जब राइटर बता देगा, आप लोग सब मान जाएंगे दोस्तों। और बात ये है कि जितने गंदा गाना निकले हैं और सब, देखिए किसी न किसी में, सब में भाव होता है, लेकिन ये अभाव है। भाव तो होता है, लेकिन पब्लिक अभी ऐसे आप गीत गाओगे तो लोग क्या कहेंगे, भाव थोड़ी देखेंगे। इतना पढ़ा लिखा हमारा समाज नहीं है। अभी हमारे समाज को आगे बढ़ना है, पढ़ना लिखना है। इतनी गहराई में हमारा समाज नहीं जाता है। हमारे भोजपुरी को क्या चाहिए, रस चाहिए। हमारे भोजपुरी को क्या चाहिए, उनको जब तक अब बताइए, गांव में सैया का रोज, ये सब क्या है, कौन सा गीत है? तो ऐसे गीत को आप लोग मत गाइए। जो भी गाना गाइए, हम लोग सीधे साधे आदमी होते हैं, गांव के लोग बड़े ही सरल होते हैं, तो सरलता के साथ आप लोग गीत गाइए। फिलहाल मैं ये जानना चाहूंगा कि प्रेमचंद देहाती जी, आप समाज को क्या कहना चाहते हैं? समाज के लिए आप अच्छा गीत गाएंगे कि ऐसे ही गीत गाएंगे? आप हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं, समाज के लिए तो हम अच्छा ही गीत गाएंगे, क्योंकि हमको हमारा भविष्य, क्योंकि अपना भविष्य मुझे सुधारना है, और इसलिए मुझे अपना भी परिवार चलाना है। जैसे आप लोग बड़े बड़े सिंगरों को आगे बढ़ाए हैं,
वैसे हम चाहता हूं कि हमारे भी रोजी रोटी करने के लिए आप लोग हमें आगे बढ़ाइए। और हमारा गीत प्रेमचंद देहाती ऑफिशियल म्यूजिक चैनल पर चल रहा है दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूले। हमारा एक गीत और बहुत ज़्यादा चल रहा है जो कि अभी लगन में चलेगा बहुत तेज। इनका एक गीत और चल रहा है जो कि लगन में चलेगा तेज। अभी ये बोल रहे हैं कि हम अच्छा गाना गाएंगे। और देखिए, मैं तो इनका गाना सुना था, बड़ा ही बुरा गाना, बड़ा ही गंदा हमको लगा, इसलिए मैं भगा चला आया यहाँ पर इनका इंटरव्यू लेने के लिए कि काश इनको भी उस श्रेणी में न रखा जाए जो कि विरोधाभास हो लोगों का। इसलिए मैं इनको रोकने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। और चलिए ये गाना और इनका सुनते हैं, इसके बाद फिर इनसे वार्तालाप करते हैं। आइए प्रेमचंद देहाती जी। मेरा ये गीत ये चल रहा है लगन में चलेगा, हो सकता है आप लोग को माध्यम थोड़ा गा के सुनाइए, गा के। नाचा 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 तानी डीजे पे नाचा, नाचा 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 तानी डीजे पे नाचा, झूमेंगे गाएंगे डीजे बजाएंगे, कोई कर न 3 5 5 5, अरे नाच नाच नाचा 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 तानी डीजे पे नाचा, नाचा 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 तानी डीजे पे नाचा। हाँ फिरकत बदन है कैसे मगन है, ई देखा सगरो बाराती, सब तो लगे हैं सब तो डटे हैं, सेवा में सगरो घराती। हाँ नाचेंगे गाएंगे झूमे मचाएंगे, कोई कर न 3 5 5 5, अरे नाच नाच नाचा 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 तानी डीजे पे नाचा, नाचा 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 तानी डीजे पे नाचा। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों ये देखिए प्रेमचंद देहाती जो हैं वाकई बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। चलिए ठीक है, आदमी न समझी की वजह से गीत गा देता है, लेकिन प्रेमचंद देहाती जी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप जीवन में बहुत आगे बढ़ें और इस पूरे उत्तर प्रदेश का आप नाम रोशन करें, खासकर अरसिया बाजार का आप नाम रोशन करें। तो मैं चाहूंगा प्रेमचंद देहाती जी हमारे इस देव न्यूज चैनल के लिए 2 शब्द आप कहें। हम इस चैनल के माध्यम से आप लोग को यही कहेंगे कि आप लोग जैसे सभी सिंगर भाइयों को, बड़े बड़े सिंगर को सभी लोग आप आगे बढ़ाए हैं, उसी तरह अगर हमारा आवाज़ आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग हमें भी प्यार दुलार दीजिए। हम हो सकता है जितना प्रयास करेंगे, खुद से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि हमारा संगीत जो है सबसे आगे जाएगा। और मैं अपने इस दुनिया में सबसे बड़ा एक नाम रोशन करने वाला हूं, जो कि आप लोग माध्यम अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो मैं इस पूरे देश का गारंटी ले रहा हूं कि मैं सबसे आगे सबसे बड़ा सिंगर बन के दिखाऊंगा। आप गारंटी नहीं लेंगे, गारंटी हमारा दर्शक लेता है। आप कैसे गारंटी लेंगे? आप तो एक सिंगर हैं, ये मैं पहले ही कह दिया कि दर्शक चाहे तो जमीन पर उतार दे, चाहे तो आसमान पर। बस दर्शकों का आप धन्यवाद दीजिए, दर्शकों से आप प्रणाम कीजिए और आपको यही दर्शक आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद दोस्तों। आप लोग को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्रेमचंद देहाती ऑफिशियल म्यूजिक को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें अगर आप लोग को। तो दोस्तों ये प्रेमचंद देहाती जी हैं, अभी आप लोगों ने इनको देखा और सुना। तो आइए फीडबैक लेते हैं हमारे बीच में इन्हीं के गांव के और अरसिया बाजार के। ये देखिए हमारे भैया लोग खड़े हैं, तो मैं जानना चाहूंगा सर्वप्रथम ये देखिए भैया जी जो चंदन लगाए हुए और बता रहे थे, गांव वाले बता रहे थे इस गांव के रामलीला एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के लीलाओं का वर्णन होता है रामलीला के माध्यम से। तो आप हैं, आपसे रूबरू आइए करवाते हैं भैया से। आपका नाम? मैं प्रदीप अग्रहरी अलसिया से। बस आप सब लोगों के बीच में एक छोटा मोटा भगवान का भक्त हूँ। और आज हमारे बीच से जो ये प्रेमचंद देहाती जी, तो प्रेमचंद देहाती जी को आप कब से जानते हैं या फिर इनके लिए क्या कहना चाहते हैं? जैसे ये गीत गा रहे हैं तो गीत कितना दिन से गा रहे हैं, आप लोगों को गीत कैसा लग रहा है, ये सब हमारे दर्शकों को बताएं। इन्होंने तो काफ़ी लंबा समय गुजारा है, लेकिन अब थोड़ा सा सोशल मीडिया के माध्यम से यूट्यूब चैनल बना लिए हैं, काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो ये एक समाज में गायकों के बीच में ये है कि गंदा फूहड़ गाना गा कर वायरल हो जाए, ये बहुत ही गलत, मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। मैं इसके लिए इनको भी डांटा भी था, इस तरीके से आप गलत कर रहे हैं। अब तो आप शिव मंदिर पे इस तरीके से गाना भी दो उसका मुखड़ा डाले हैं, ये मुझे बहुत ही बुरा लगा। और बस कुछ मर्यादाएं होती हैं, हमने इनको कुछ कहा भी नहीं है।
लेकिन इस तरीके से ऐसे गायक कलाकारों जो भी हो तो उनसे बचना चाहिए। तो जरूर है आप बढ़ो, आगे बढ़ो, लेकिन एक मर्यादा रह करके, जो समाज ले करके, माँ बेटियों बहन को लेकर ऐसे संगीत ना गा जो हम बैठ के समाज में ना गा सकें, ना सुन सकें। ये देखिए प्रदीप अग्रहरी जी हैं, और वाकई हमारे समाज में ये चीज है, ये बुराई फैल रही है। लोगों के जहन में रहता है कि इसका हम विरोध करें, लेकिन खुलकर विरोध लोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमारा जो भी आने वाली जनरेशन है, इसको चाहिए कि इसका खुलकर विरोध करना चाहिए। क्यों प्रदीप जी? जी बहुत सही कह रहे हैं। और इसमें मुझे लगता है समाज के लोगों को भी आगे आना चाहिए, हमके इसका घनघोर विरोध करना चाहिए, खुलकर विरोध कर, क्योंकि आने वाले समय में ना वो कंडीशन हो जाएगा कि हम अपने अपने घरों में निकलना पड़ेगा संगीत के लिए। अगर संगीत का आप प्रेमी है तो आपको ईयरफोन का ही प्रयोग करना पड़ेगा। बिल्कुल प्रदीप जी, आप की बात वाकई हमारे दर्शक बंधु सभी समझ रहे हैं, और बिल्कुल ध्यान देना चाहिए हर जितने भी सिंगर हैं। तो आप देखिए, एक हमारे महानुभाव खड़े हैं, आपका शुभ नाम? राजकुमार राजभर। राजकुमार राजभर जी हैं। तो राजकुमार जी, ये प्रेमचंद देहाती जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये जैसे गाना गा रहे हैं, तो आप लोग कैसा इनको मान रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं कि ये आगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और अच्छे हैं कि क्या है, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। नहीं, गाना गा रहे हैं और अच्छा भी गा रहे हैं। सपोर्ट पूरे गांव वालों का भी, हम लोगों का भी साथ में पूरा सपोर्ट है। और भगवान करे कि आगे और अच्छे से आगे जाएं अच्छे से, और थोड़ा ये अच्छा गाना गाएं, बढ़िया गाना, गंदा गाना बिल्कुल ही ना गाएं। क्या बात है! ये देखिए कितना सुंदर लोगों का विचार है, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर के। और ये देखिए हमारे महानुभाव हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे कि आपका शुभ नाम? मेरा नाम सौरभ यादव है, अरसिया। अच्छा, सौरभ यादव जी, अरसिया से। तो ये प्रेमचंद देहाती जी को आप जान रहे हैं? क्या मैं प्रेमचंद देहाती को जाना है, बहुत अच्छे हैं और संघर्षशील व्यक्ति हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे हैं और संघर्षशील व्यक्ति हैं। तो मैं चाहूंगा सभी लोग मिल करके, भगवान भोलेनाथ का दरबार है, तो इनको थोड़ा सा आप लोग बताएं कि ये गंदा गाना ना गाएं। और देखिए प्रेमचंद जी, आज तो मैं आया हूं, लेकिन दोबारा मैं गंदा गाना, अगर मैं यूट्यूब चैनल पे आपके क्या यूट्यूब क्या चैनल है, कौन सा चैनल है? चैनल का नाम है प्रेमचंद देहाती ऑफिशियल। प्रेमचंद देहाती ऑफिशियल। तो दर्शकों ध्यान दें, इनका चैनल आप लोग भी देखते रहें, और चैनल को इनके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जब अच्छा गाना हो तो आप लोग अवश्य इनका चैनल सब्सक्राइब कर लें, और बराबर आप लोग भी निगरानी में रखें कि ये क्या गंदा गाना तो नहीं गा रहे हैं, और आप लोग भी निगरानी करें। नहीं तो यही स्थान रहेगा शिव बाबा का मंदिर, और यही जान लीजिए कान पकड़ के उठना बैठना पड़ेगा आपको, और हमारे दर्शक आपको छोड़ेंगे नहीं। तो ठीक है, बस इतना ही।